आप फोटो में देख सकते हैं इस आदमी का स्किन ट्रीटमेंट हो रहा है। पहले इस आदमी की जो स्किन थी वो कैसे ब्लैक ब्लैक से थी, और अब डॉक्टर साहब इस लेज़र की सहायता से इसकी जो स्किन है वो वाइट वाइट कर रहे हैं ऐसे। तो स्किन का क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब जैसे ही ये वाइट कलर का हो जाएगा, गोरा सा हो जाएगा, तो इसका बिहेव भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कहेगा सबको, मैं ऐसा हूँ, देखो मैं वाइट कलर का हो गया हूँ, मेरी स्किन ऐसी है, सबके साथ अकड़ अकड़ के बात करेगा। तो इसलिए कौन सी थ्योरी है, बिहेवियरिज्म थ्योरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मुझे आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रिया वर्मा आपके सामने हाजिर हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर, विद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचटेट पीजीटी टीजीटी पीआरटी लेवल्स के। हमारा आज का टॉपिक है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको इसके नेम से ही लग रहा होगा जो हम इसकी ट्रिक बनाने वाले हैं आज। स्किन, स्किन का मतलब क्या था, त्वचा। त्वचा का जो एक आदमी था, उसकी जो त्वचा थी, उसकी जो स्किन थी वो काली काली सी थी। उसने सोचा मैं अपनी जो स्किन है उसको गोरा बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी स्किन का ऑपरेशन करवाया। अपनी स्किन का ऑपरेशन करवाया। स्किन से स्किनर, ऑपरेशन से ऑपरेंट कंडीशनिंग। पूछ सकते हैं जो स्किनर जी साइकोलॉजिस्ट थे उनकी कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। ठीक है। स्किनर, स्किन आर लास्ट में क्या आ रहा है, आर। आर से जो इसका दूसरा नाम है उसका क्या, आर टाइप कंडीशनिंग। आर टाइप कंडीशनिंग, ये हो गया हमारे पास। अब जो इसको बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। मतलब स्किनर जी के अकॉर्डिंग जब ऑपरेंट कंडीशनिंग से हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसके बिहेव में भी चेंज आता है। और आर से मतलब होता है रेस्पॉन्स। तो हम जैसे उसको स्टिमुलस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। ये जो हमारे पास थ्योरी है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक जी थे उनका जो लॉ ऑफ इफेक्ट था उसके ऊपर बेस्ड है। अब जो स्किनर साहब थे उन्होंने किस के ऊपर अपना थ्योरी जो दी थी वो था रैट। आर से हम याद रख सकते हैं, आर फॉर रैट। अब इन्होंने क्या बताया था, रीइंफोर्समेंट के बारे में भी बताया था कि कैसे हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये एक फादर होते हैं, ये एक फादर होते हैं। ये अपने जो दो किड्स हैं उनके, उन दोनों को मनी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों किड ने अच्छा काम किया है। ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारी सेकेंडरी रेनफोर्सेस में आती है। ठीक है। मनी हो गया, प्रेज, अटेंशन, सक्सेस, परफॉर्मा, फीडबैक, प्रेस्टीज, ये सब जो होती हैं हमारी सेकेंडरी रेनफोर्सेस में आती हैं। ठीक है। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, जैसे एक बेबी को हम बिस्किट दे रहे हैं तो क्या होती है, प्राइमरी रेनफोर्सेस। जो प्राइमरी रेनफोर्सेस होती है वो किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा तो वो कोई सीख के आता है, नहीं ना। तो नो लर्निंग रिक्वायर्ड, स्टिमुलू दैट इमीडिएटली रिवार्डिंग, मतलब इमीडिएटली रिवार्ड दे सकते हैं हम, जैसे जो वो प्राइमरी रेनफोर्सेस। सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स, जो बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करे। फूड हो गया, सेक्सुअल प्लेजर, वाटर, वार्मथ, फिजिकल एक्टिविटी, नोवल स्टिमुलेशन, स्लीप, एंटरटेनमेंट, ऑक्सीजन, ये सब क्या हमारी प्राइमरी रेनफोर्सेस है। आगे है हमारे पास स्केड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। ये कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट, सेकेंड इज पार्शियल रेनफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि हम लगातार बच्चे को रेनफोर्स करते रहें। मान लो अगर मैं बच्चे को बार बार शाबाशी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहती रहूँ तो बच्चा कहेगा तो वेरी गुड ही है, हर बात पे दे देते, कोई वैल्यू नहीं रहने की उसकी। ठीक है। और इसको नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल रेनफोर्समेंट। पार्शियल मतलब होता है कभी मैंने वेरी गुड बोल दिया, कभी एक्सलेंट बोल दिया, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब बीच बीच में गैप देके उसको बोल दिया तो बच्चे को भी इंटरेस्ट बना रहेगा। तो उसको बोलते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट में और क्या होता है, मतलब फिक्स होता है इसमें, मतलब कि जब भी कोई बच्चा सही जवाब देगा ना तो मैंने वो काम करना ही करना है।
बच्चे ने अगर मान लो सही क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैंने उसको वेरी गुड बोल दिया, दूसरा सही दे दिया तो मैंने वेरी गुड बोल दिया, तो उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर वो हर बार सही बोल दे तो मैंने उसको वेरी गुड बोल दिया, लेकिन गलत कहा तो नहीं बोला, तो उसको सुनने में भी इंटरेस्ट रहेगा और मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटरवल और रेशो। इंटरवल जो होता है फिक्स्ड और वेरिएबल, दो टाइप के होते हैं। रेशो भी ऐसे फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। इंटरवल का क्या मतलब होता है, जैसे फिल्म सबने देखी होगी, उसमें क्या आता है, इंटरवल आता है बीच में एक, ठीक है। ये दो टाइप्स का हो गया। फिक्स्ड यानी कि हर महीने के लास्ट में मेरी मान लो जो सैलरी है वो आएगी ही आएगी, श्योर है, ठीक है। मैडम जो है हर सैटरडे को टेस्ट लेगी ही लेगी, चांदी आए तूफान आए पक्का लेगी, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरवल। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर कोई टीचर है वो हर हफ्ते वीकली क्विज रखता है तो वो किस में आएगा, वो आएगा फिक्स्ड इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल मतलब कभी टेस्ट ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी सैलरी दे दी, कभी नहीं दे दी, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इंटरवल। आगे रेशो। रेशो एक तो फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। इसमें क्या क्या मतलब है, मान लो कोई बच्चा है, उसने एक क्वेश्चन सही दे दिया तो मैं उसको 5 टॉफी दे दी, 2 क्वेश्चन सही दे दिए तो 10 टॉफी दे दी, 3 क्वेश्चन सही तो 15 दे दी। तो ये होता है फिक्स्ड रेशो। जितने में हमने फिक्स्ड रखा हुआ, अगर इतने सही करेगा तो इतना ही मिलेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड। और वेरिएबल में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन सही कर दिया किसी ने, तो उसमें बोल दिया कि बच्चे को 2 टॉफी दे दी, 2 क्वेश्चन सही बोले तो 10 दे दी, मतलब वेरिएबल होता है उसमें। ये हमारे पास हो गया। एक कंसेप्ट और है इसमें, पनिशमेंट। अब अगर कोई मान लो कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने उसको कह दिया अगर आज तूने काम नहीं करा ना तो तुझे आज गेम पीरियड में जाने को नहीं मिलेगा, तो होती है पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या फ़र्क होता है। रेनफोर्समेंट में बच्चा जो है, बच्चे का जो बिहेव है वो उसमें बढ़ाया जाता है, इनक्रीज करा जाता है, उसमें कुछ भी करके उसके बिहेव जो कर रहा है उसको इनक्रीज करा जाता है, मान लो। और चलो थोड़ी देर में देती हूँ एग्जांपल। पनिशमेंट में क्या होता है, हमें उसमें बच्चे का जो बिहेव होता है उसको रोकना होता है अगर वो गलत कर रहा होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है पानी गिरा रहा है तो मैं उसको पनिशमेंट दे दी, तूने पानी गिराया ना, चल अभी 2 थप्पड़ खा, ऐसे ये होती है पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट के आगे 2 टाइप्स होते हैं, अभी क्लियर होएगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो नाम से क्लियर है, अगर किसी बच्चे ने कोई काम अच्छा करा तो मैंने उसको बिस्किट टॉफी कुछ मनी वगैरह कुछ भी दे दिया तो होगी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, जब कोई बंदा कोई काम करता है लेकिन डर की वजह से करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी डर की वजह से करता है। आप अगर ये ध्यान से सुनते हैं तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि एक आदमी है, वो हाईवे पे कार चला रहा है, वो क्या करता है अपनी सीट बेल्ट को पहन लेता है। क्यों, उसको पता है कि अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहननी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं बचूँ ना बचूँ, सीट बेल्ट से मेरी सेफ्टी तो है। तो इसलिए वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मतलब उसने वो काम करा है लेकिन डर की वजह से करा है। हमें यही बिहेव तो इंक्रीज करना है रेनफोर्समेंट में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस बिहेवियर को जो है इंक्रीज करना है। जब कोई काम बंदा डर की वजह से करे तो किस में आता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में। आइए आपको ले चलती हूँ प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक के बेस पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेवल 3 पीजीटी 2017 में कि 24 क्वेश्चन कि एक टीचर जो है वीकली क्विज लेता है, ठीक है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को जानने के लिए। कौन सा शेड्यूल है रेनफोर्समेंट का, देखो वीकली है, फिक्स्ड है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, तो कौन सा हुआ, फिक्स्ड इंटरवल में, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन, देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हो, कुछ थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकता है। जैसे 21 में रेनफोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड ए डिज़ायर गोल अंटिल इट इज़ लर्न कम्प्लीटली, मतलब कि बच्चे को तब तक रेनफोर्स स्मॉल स्टेप में देते रहना जब तक कि गोल अचीव नहीं हो जाए। देखो चेनिंग मतलब एक के साथ एक चेन बनाते रहना, दूसरे फिर से रेनफोर्समेंट देना, फिर से पिछले जो उसने सीखा हुआ है पहले से ही, वो जो नया सीखना है उसने उसके साथ चेन बनाना। सेकंड शेपिंग तो हो नहीं सकता, कैसे, कोई रिलेट ही नहीं करता है। तो क्यूइंग मतलब क्यू देना बच्चे को, कैसे सिखाएंगे, ये भी नहीं होता। मॉडलिंग तो बंडोरा वाले में था ना,
इमिटेट करते थे जब उसमें, तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, चेनिंग। यह हुआ टी 2017 में 16 क्वेश्चन, थोड़ा कम क्लियर दिख रहा हो, मैं पढ़ के बता देती हूँ। प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एंड ऑफ द एवरी मंथ विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, सैलरी देना है फिक्स्ड मंथ में, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल। 24 क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षा बहुत अच्छा कहती है, मतलब एक बच्चे ने अच्छा काम करा तो टीचर ने उसको कहा वेरी गुड, तो क्वेश्चन इसने कौन सा करा, देखो फर्स्ट था प्राइमरी रेनफोर्सर। प्राइमरी में क्या होता है, खाने पीने की सब चीज़ जाती थी, तो सेकेंडरी वाले में आता है ये सब कुछ, वेरी गुड कहा जो इसने, तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2022 में आया हुआ है, कौन से 11 क्वेश्चन, कौन से टाइप के रेनफोर्समेंट जो है वो है लर्नर ओनली आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिव, मतलब सर्टेन नंबर, जैसे कि एक आंसर दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसको 5 टॉफी मिलेगी, 2 का दे दिया तो 10 की मिलेगी, 3 का दे दिया तो 11 की मिलेगी, मतलब कि फिक्स्ड रेशो बना रखी है हमने 1:5, 2:10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये टीजीटी 2022 में आया था 10 क्वेश्चन, कौन से टाइप की रेनफोर्समेंट है जो ईच करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर को दी जाती है, मतलब कि हर सही क्वेश्चन करने पर उसको दी जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जब वो मान लो एक क्वेश्चन बच्चे ने सही दिया तो उसको गुड जरूर बोलना पड़ेगा हमें, अगर पेपर में सही करा तो भी गुड बोलना, तो ये कॉन्टिन्यूस बोलते हैं इसको। अगर नहीं लर्न हो रहा तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में कर लो, सी से करेक्ट, सी से कॉन्टिन्यूस। आगे 17 क्वेश्चन, रेनफोर्समेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल, नन ऑफ दीज। जो रेनफोर्समेंट है वो लर्निंग का पार्ट होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच है और साइकोलॉजी की जो डील करती है टीचिंग और लर्निंग के साथ, किसने कहा था ये, स्किनर, स्किनर आंसर हो जाएगा। विच शेड्यूल, ये आया हुआ है एचटेट पीआरटी 2020 में, विच शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है वेरिएबल रेशो। इसके आंसर की में कुछ और दिया हुआ है लेकिन मैं आपको गूगल पे दिखाती हूँ, ये देखो इस पे कौन सा आंसर है, वेरिएबल रेशो, तो आपने ये टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज ए प्राइमरी रेनफोर्सर, कौन सा होता है प्राइमरी वाला, प्रेजिंग सेकेंडरी है, बिस्किट प्राइमरी है, सेइंग वेरी गुड सेकेंडरी है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ये पीआरटी 2022 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, कौन सा नहीं है, ये सब है मोटिवेशन को छोड़ के, सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 6th और 7 दोनों एक ही टॉपिक से आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव रेनफोर्सर, टॉफ़ी सबको अच्छी लगती है, ये बिस्किट भी अच्छा होता है, ये बेटर मेडिसिन, ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा थर्ड। ये देखो एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेशन वाले से स्किनर से है। ये देखो नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है इंक्रीज करती है डिज़ायरेबल बिहेवियर को, ये भी बिल्कुल ठीक है। वंस ए बिहेवियर इज लर्न इज नॉट फॉरगॉटन, ये जरूरी नहीं होता। पनिशमेंट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये देखो टीजीटी 2018 में आया हुआ है 19 क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ ए रेस्पॉन्स, वर्ड क्या रहा है, डिक्रीज। कभी भी रेनफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर इंक्रीज होता है, तो पहला से ही बस चल गया, क्या आंसर हो जाएगा, पनिशमेंट। ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी टीजीटी 2018 में आया हुआ है। द सीट बेल्ट जो है बजर बजता रहता है कार में, ठीक है, उसको स्टॉप हो जाता है वो जैसे ही जो बेल्ट लगाता है ड्राइवर, तो कौन सा एग्जांपल है। अब देखो पहले ही बताया था ना, ये किसी डर की वजह से करा कि मतलब मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो बजर बजता रहा, उसने कहा डालो मतलब अपने सीट बेल्ट लगाओ अपनी, तो कौन सा जाएगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, डर की वजह से करा ना, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ये टीजीटी 2020 में आया हुआ है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट से जो रिलेटेड नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होता है, एक्सटिंक्शन भी होता है,
रेनफोर्समेंट में कौन सा नहीं होता, इनसाइड। रेनफोर्समेंट मैंने बता दिया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का क्या मतलब होता है? सपोज अगर मैं किसी बच्चे को रेनफोर्स नहीं कर रही, तो कई बच्चे तो चलते रहते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छा काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक्सटिंक्शन का मतलब जैसे लैक ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर रेनफोर्समेंट नहीं होगी तो बच्चे को कोई अच्छा काम करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर मैं बच्चे को रेनफोर्स नहीं कर रही, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइम का उसको अच्छी चीज़ दे दूँगी ना, तो दोबारा से वो अच्छा काम करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी।